ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 9/9/75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है ग्लानि को गायन समझकर रहमदिल बनो। ग्लानि को गायन समझकर रहमदिल बनो। जो हमारी ग्लानि करते हैं, निंदा करते हैं, संसार के लोग हम पर नाराज होते हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा क्या सिखाते हैं कि आप उसको क्या समझो कि ये आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं आपका, तो उन पर रहमदिल बनकर क्षमा करो। अब कार्यों पर भी उपकार करने का गुण सिखाने वाले सबके कल्याणकारी शिव बाबा सौभाग्यशाली बनने वाले बच्चों से बोले। क्या कहा? अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो क्या? तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है, अथवा कभी चमकता है और कभी चमक कम हो जाती है। अर्थात घटनाओं रूपी घटा के बीच छिप जाता है। घटनाएं को बाबा ने क्या कहा? ऐसे बादल होते हैं ना, तो बादलों में सूरज चांद छिप जाते हैं, तो बाबा ऐसे कह रहे हैं घटना आई ना तो उनकी स्थिति नीचे हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं घटनाओं रूपी घटा के बीच छिप जाता है, या कभी इन स्थूल सितारों के समान, जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करते हैं वैसे स्थिति बदली तो नहीं होती है क्या? मतलब जैसे आकाश में देखो तो एक सितारा कभी कभी एक जगह से हट करके दूसरी जगह चला जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही वो लोग ऐसा तो नहीं करते हो कि अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, या इस सेंटर से हम दूसरे सेंटर में चले जाएं, या ज्ञान छोड़ दें, या कुछ भी मतलब जो संकल्प आ जाते हैं वो तो नहीं करते हो। तो वैसी स्थिति, या कभी इन स्थूल सितारों के समान, जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करते हैं वैसे स्थिति बदली तो नहीं होती है। या तकदीर की लकीर अभी चढ़ती कला और अभी अभी ठहरती कला व गिरती कला ऐसे बदलती तो नहीं है, क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सम्मुख पार्ट बजा रही है। ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए। ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा नहीं बना सकती है। ऐसी तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो क्या? यानी भगवान हम बच्चों का डायरेक्शन देते हैं, छोटी छोटी बातों को, गलतियों को हमारी पॉइंट आउट करते हैं, समझाते हैं, जिससे हम बच्चे इतने तकदीरवान बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो क्या? श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या हो जानते हो क्या? ऐसा तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में फॉलो फादर करता होगा। श्रेष्ठ तकदीरवान किसको कहेंगे? जो हर सोच में, बोल में और हर कर्म में फॉलो फादर। बाबा ने कैसा किया वैसा हमें करना है। कभी भी किसी बहन भाई को फॉलो करने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहन भाई सभी क्या है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट की नकल करेगा तो क्या पाएगा? अवगुण और ग्रहण कर लेगा। अरे उसने भी तो छोड़ दिया, उसने भी तो ऐसे कर लिया, मैंने भी ऐसे कर लिया, तो क्या हो गया? हमेशा देखना हो तो फॉलो फादर। निराकार को देखना है तो शिव बाबा को देखो, साकार में देखना है तो ब्रह्मा बाबा को देखो। ब्रह्मा बाबा ने इतनी डिफिकल्टीज का सामना किया। अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उनकी लाइफ हिस्ट्री प्रेरणा स्रोत है हम सबके, एग्जाम्पल स्वरूप है। इतने विघ्न बाधाओं को देख कर भी उन्होंने कभी मार्ग बदला नहीं, अदरवाइज थॉट नहीं लाए। तो हम बच्चों को भी साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए।
तो कर्म में फॉलो फादर करता होगा। संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवा अर्थ होगा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन और दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। यानी उसके मन में जरा भी अहंकार नहीं होगा। अपने आप को क्या समझेगी कि मैं सेवा करने वाली सेवाधारी आत्मा हूँ। वाणी में नम्रता होगी, निर्माणता, निर्माणता में दूसरी आत्मा का भाग्य बनाने की भावना होगी। इसका भी भाग्य बन जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, ऐसी निर्माणता की भावना होगी, उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन और दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा और दूसरी तरफ सर्व प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो। बाबा क्या कह रहे हैं कि चाहे कैसी भी आत्मा हो, जिसने आपके साथ दुश्मनी का भी व्यवहार किया हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों की टक्कर खाने वाली आत्मा को, यानी जिसके संस्कार नहीं मेल खा रहे हैं या हमारी श्रेष्ठ पोजीशन को गिराने की जिसके मन में भावना है, ऐसी आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को, चाहे वो आत्मा हमसे घृणा रख रही हो, ऐसी वृत्ति वाली आत्मा को भी सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता, वरदाता मतलब वरदाता शुक्राने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। गिलानी के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो तथा गिलानी गायन अनुभव हो। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की गिलानी की, लेकिन बाप ने गिलानी भी गायन समझकर स्वीकार की और गिलानी के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, न कि घृणा और ही रहम दिल बने। यानी भगवान को भी हम लोगों ने भक्ति में क्या कहा, कण कण में है, कुत्ता बिल्ली चूहा खरगोश सब में है, ये तो गालियां ही हुई ना। लेकिन भगवान ने भी जब आए तो कभी हमारी बातों पर का बुरा नहीं माना, कभी हमारी इंसल्टिंग वे में बात नहीं की। रोज बोलने की शुरुआत कैसे की, मीठे बच्चे, सिकीलते बच्चे। तो जैसे हमारे अपराधों को परमात्मा ने गिलानी की जगह गायन समझा, तो वैसे ही दूसरी आत्माएं भी अगर कोई अज्ञानता में कुछ कहती हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा, हमें भी कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनको सही बात का पता नहीं है, इसलिए कैसे नहीं करती हैं। जैसे हमें नहीं मालूम था ना भगवान का सही पता, इसलिए तो कहते थे। अब कहेंगे क्या कुत्ता बिल्ली भगवान? जब नहीं मालूम था समझते थे कि सभी भगवान के रूप हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि ऐसे फॉलो फादर, बाप को फॉलो करो, ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान। ऐसे बाबा का अनुकरण करने वाले बच्चे ही तकदीरवान यानी सौभाग्यशाली बनते हैं। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रालब्ध प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। देखो ये होता है
आदमी हमसे अपने आप को सबसे आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनी रचना को अपने से भी आगे बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, यानी अपने से भी आगे बढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। यानी ऐसे भगवान देखो अपने से भी आगे रखते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं मेरा तो सिंगल, मेरा तो शरीर नहीं है, मेरा मुकुट कहाँ है, तुम तो डबल ताजदारी बनते हो। मेरा तो शिवरात्रि का एक ही बार पूजा होती है, तुम्हारी तो नवरात्रि में कितनी बार पूजा होती है। तो ऐसे बाबा ने हम बच्चों को अपने से आगे बढ़ाया, जबकि हमने भी तो क्या करा था, गालियां दी थी ना, लेकिन भगवान ने रिटर्न में हमको क्या दिया, अपने से ऊंचा बढ़ाया। ऐसे ही हमें भी कोई अगर कोई ऐसा भी कहता है, कोई बात नहीं, जानता नहीं ना इसलिए कहता है, हमें भी उसका आदर सम्मान सत्कार करके आगे बढ़ाना चाहिए, तब कहलाएंगे विश्व कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं अब बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योगी बन के लक्षण। तकदीरवान भी है बच्चे और निरंतर बाबा की याद में रहने वाले के लक्षण ये होंगे, क्योंकि बाबा भी हमको क्या कहते हैं, निरंतर योगी बन। घंटे 2 घंटे बैठकर योग लगाने वाले नहीं, हर समय बाबा की याद रहेगी। बाबा की याद रहेगी यानी बाबा की दी हुई शिक्षाएं हमारी स्मृति में रहेंगी, तो हम वही काम करेंगे जो बाबा ने करा है, बाबा कराना चाहता है। ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो गोल और भाव को परिवर्तन कर दे, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दे, गिलानी को गायन में परिवर्तन कर दे, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तन कर दे, अपमान को स्वाभिमान में परिवर्तन कर दे, व अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दे, व माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तन कर दे। देखो विघ्न भी क्या होते हैं, बाबा ने एक अलग से वाणी चलाई है इसके ऊपर, विघ्न हमारी लगन को बढ़ाते हैं। अगर आप उसका पॉजिटिव रूप में लें कि जितना विघ्न किसी के ऊपर डाले जाते हैं ना, उतनी उसकी लगन और बढ़ती है उस काम के लिए। तो चैलेंजिंग मूड हो जाता है ना उसके, मुझे करके ही दिखाना, मुझे बनकर ही दिखाना, तो वो विजयी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न, ऐसी आत्माएं अष्टरत्न में आती हैं जो विघ्नों को भी लगन का साधन मान के चलती हैं। तो ऐसी आत्माएं बाप समान सदा विजयी अष्टरत्न बनते हैं और भक्तों के इष्ट बनते हैं। ऐसी स्थिति को पहुंचे हो क्या, बाबा पूछ रहे ऐसी स्थिति को पहुंचे हो क्या, या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो। देखो जो हमसे प्यार करते हैं उनके साथ हमारा प्यार तो स्वाभाविक ही होता है, गिव एंड टेक का सवाल है, वो हमें प्यार कर रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एंटी है, विपरीत है, विरोधी है, उसको भी हम प्यार की दृष्टि से चलाएं, महानता इसी में, बड़ाई इसी में। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी स्थिति को पहुंचे हो क्या, या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो। होपलेस केस में वह ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना कमाल इसी बात में है। होपलेस केस में यानी जिससे ना उम्मीद है कि ये नहीं कर सकता है, उसको भी ना उम्मीदवार, जो उम्मीदवार भी नहीं है, उसको उम्मीदों का सितारा बनाना,
उसको भी अगर आप रोजाना उमंग उत्साह में लाए ना, तो उसके अंदर भी आशा की किरण आ जाएगी और वो भी उम्मीदों का सितारा बन जाएगा। तो उम्मीदों का सितारा बनाना कमाल इसी बात में है। ऐसी कमाल दिखाने वाले बने हो क्या? आप अगर डिस्करेज कर दें, डांट दें, मार दें, तो क्या होगा? उनका हिम्मत खत्म हो जाएगी। अगर आप इनकरेज करते हैं, कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गया बच्चा, अगर आपने डांट दिया, मार दिया उसको, तो आगे का उसका उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। और आपने कोई बात नहीं बच्चे, सफलता और असफलता दोनों चलती हैं ना जिंदगी में। ये तो सफर है, जैसे दिन रात होते हैं, वैसे कभी हम फेल हो जाते हैं, कभी हम चलना मतलब विजयी बन जाते हैं। बच्चा चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है, फिर पकड़ के चलता है, फिर गिरता है, फिर तो तभी तो चलना आएगा ना, गिरेगा ही नहीं। ऐसा होता है क्या? कोई भी काम करिए तो आपको पहले तो एक आध बार गलती होती है ना, तो अगर हम उसको डिस्करेज ना करें, वहाँ पर भी उसके साथ इनकरेज करने वाला काम करें, तो वो आगे बढ़ेगा। तो उसको लगेगा कि इन्होंने हमारी गलती को डांटा नहीं, हमको प्यार से आगे बढ़ाया। और आपने डांट दिया तो उसका उत्साह तो वहीं खत्म हो गया, आगे बढ़ने का कदम ही नहीं उठाएगा। भैया इस बार डांट पड़ी थी, अगली बार तो मैं करूँ नहीं ऐसा, और उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इनकरेज करो, डिस्करेज नहीं करो। तो बाबा कहते हैं कि या सिर्फ बाप की कमाल देख हर्षित होने वाले बने, जबकि फॉलो फादर है तो कमाल करने वाला बनना है, न कि देखकर हर्षित होने वाला बनना है। समझा? बाबा कह रहे हैं समझा, यानी इस बात को जीवन में उतारो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे समय, जैसे देखो आज क्या होता है, बहुत से बच्चे डर के मारे एग्जाम का रिजल्ट आया, सुसाइड कर लेते। घर वाले डांटेंगे, मारेंगे, इंसल्ट करेंगे, इतना पैसा खर्च किया, तुम फेल हो गए, उसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। अगर उनको ये हो कि हमारे मम्मी पापा हमें कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, अगली साल पास हो जाओ, तो उसको हिम्मत होगी ना, तो वो ऐसा काम कभी सोचेगा भी नहीं। तो हम लोग अपने बड़ों को अपनी गलती रियलाइज करनी चाहिए, छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह होना चाहिए। जैसा समय वैसी अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो क्या? समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी तो रिजल्ट क्या होगी? यानी समय अंतिम चल रहा है तो हमें तो सबको साथ में ले चलना है। अब कितने भाई बहन हैं, ऐसे नहीं है, नहीं जी करते हैं। अब मैं सोचती हूँ बाबा जी मेरे पास है, मैं उसमें लगा कर उनके रिजर्वेशन करा दूँ, क्योंकि अब नहीं है किसी के पास पैसे। अब अंतिम घड़ियाँ, मुझे ये लगता है 4 महीने में क्या मालूम कब विनाश हो जाए। बाबा से एक बार बाबा के घर देख तो आए, इतना दिल करता है, अब जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उतनी में तो मैं करवाऊंगी, लेकिन दिल में तो यही रहता है कि सबका रिजर्वेशन करा दूं, सब चले जाए, बाबा से मिले आए, कम से कम घर तो देखा है बाबा की धरनी में, पैर तो पड़ जाए उनके। तो बाबा कहते हैं जैसा समय वैसे अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। जब अंतिम समय समझते हो तो अपनी स्थिति भी अंतिम संपूर्ण स्टेज वाली समझते हो क्या? समय अंतिम और पुरुषार्थ की रफ्तार व स्थिति मध्यम होगी तो रिजल्ट क्या होगी? स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाले सतयुग के मध्य में प्राप्त करेंगे। यानी जैसा हम यहाँ पर करेंगे उसका रिटर्न हमको वहाँ सतयुग में मिलेगा। हमने मध्यम करा तो वहाँ हमें मध्यम में मिलेगा, अगर हम यहाँ पर जल्दी करेंगे तो वहाँ जल्दी सतयुग स्टार्ट में आएंगे। तो स्वर्ग के सुखों की प्रारब्ध मध्यम पुरुषार्थ वाले सतयुग के मध्य में प्राप्त करेंगे। ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना, लक्ष्य फर्स्ट जन्म में आने का है तो लक्षण भी फर्स्ट क्लास चाहिए। समय प्रमाण और लक्ष्य प्रमाण पुरुषार्थ को चेक करो। यानी समय कैसा है,
और उसके अनुसार हमारा पुरुषार्थ कैसा है। लक्ष्य प्रमाण और समय प्रमाण पुरुषार्थ को चेक। अच्छा, ऐसी बाप के समान सर्व के सत्कारी, बाप के वर्षे के अधिकारी, हर संकल्प और कदम में फॉलो फॉदर करने वाले, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाली, तकदीर के सितारे, निरंतर बाप की याद और सेवा में तत्पर रहने वाली सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहें हंसते और बन जाएं फरिश्ते। इस मुरली के विशेष तथ्य हैं। खास मुरली का सार है। पहला पॉइंट, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाली बच्चे की निशानी यह होगी कि वो हर संकल्प में, हर बोल में और हर कर्म में फॉलो फादर होगा। उसका सोच, बोल और हर कर्म बाप के समान होगा। दूसरा, जैसे बाप बेमुख बनी आत्माओं को अपना बनाकर उनका अपने से ऊंच प्रारब्ध बनाते हैं। देखो बाबा हम बच्चों के साथ कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग क्या जानते थे ज्ञान में आने से पहले? बेमुख बनी आत्माओं को अपना बनाकर उनको अपने से भी ऊंच प्रारब्ध बनाते हैं, अपने से भी आगे उठाते हैं। ऐसे ही श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे भी हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तीसरा है, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दें। माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझो। यानी विघ्न को भी क्या समझो कि ये हमारी लगन का साधन है, तो विघ्नों को भी बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित कर दें, बदल दें। ऐसे विजयी वत्स ही अष्ट रत्न बनते हैं। यानी जो अपनी थिंकिंग की लाइन को बदल लेते हैं, विघ्न को भी लगन का में कन्वर्ट कर लेती हैं, ऐसी आत्माएं विजयी अष्ट रत्नों में आती हैं। इसमें बिल्कुल अपने आप को जो चेंज करते हैं ना, वो ही जा करके ऊंचा पद पाते हैं।